वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे सामने आप पेज पे भी देख रहे हैं तर्जुमातुल कुरान मजीद जमात नहम का हमारे सामने है, और ये एक हमारे निसाब के अंदर 2021 में हमारे निसाब में शामिल किया गया है, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये किताब पंजाब के करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के निसाब बराए तदरीस कुरान मजीद बतौर लाजमी मजमून 2021 के मुताबिक और मंजूर करदा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा कुरान पाक हमारे हाथों में मौजूद है, हम इसे पढ़ने और सुनने की सादत हासिल कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करें कि ये हमारे निसाब का हिस्सा है तर्जमातुल कुरानिल मजीद। तर्जमातुल कुरानिल मजीद हमारे निज़ाम ये निसाब का ये हिस्सा है। अब ये बात ज़हन में रखें कि किसी कौम के निज़ाम तालीम में निसाब को बहुत अहमियत हासिल होती है। निसाब इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। निसाब तालीम कौमों की उमंगों का, किसी भी कौम की उमंगों का तर्जमान और तमन्नाओं का आईनादार होता है। फिर ये हकीकत भी हमारे सामने है कि नौजवान नस्ल बिलखसूस तुलबा ही कौम का असल सरमाया होते हैं। और तुलबा कौन होते हैं? हम सब के बच्चे। और हम सब चाहते हैं जो भी तुलबा के यानी वालिदैन हैं, यानी हमारे बच्चे, हम वालिदैन खुद चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि ये हमारे असल सरमाया है, तो इन्हें कैसा होना चाहिए, इन्हें किस तरह का होना चाहिए, इनका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए जो निसाब है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। अब निसाब अगर अच्छा होगा तो यकीनन वो बच्चों की अमली ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा असर रखता है, और अगर वो किस्से कहानियाँ और इधर उधर की चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी, गलत किस्म की स्टोरियाँ होंगी, तो वो भी बच्चों के ऊपर असर अंदाज होता है। तो लिहाजा बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए निसाब तालीम एक ऐसा रखा गया 2021 में कि उसके अंदर कुरान पाक का तर्जुमा ज़रूर शामिल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये निसाब 2021 में मंजूर भी किया और लाजमी करार दिया। इससे पहले अगर आप देखते तो नूरानी कायदा या नाजरा कुरान जो था एक निसाब का हिस्सा था, लेकिन एक एज ए फॉर्मेलिटी था। और कुरान पाक का तर्जुमा जब ये रखा गया तो आप देखें कि साथ इसके 50 मार्क्स भी रख दिए गए कि इसका ये पेपर भी होगा, और पेपर का पैटर्न भी बता दिया गया। और तमाम स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब के अंदर कुरान पाक का तर्जुमा ये किताब जो है वो सब स्कूल्स के अंदर लगा दी गई। आप बात ज़हन में रखें कि ये एक नया मजमून निसाब का हिस्सा बनाया गया है, तर्जुमातुल कुरान मजीद। ये कुरान मजीद एक छोटी सी किताब नहीं है, ये बहुत बड़ी किताब है, पूरी दुनिया की बेहतरीन किताब, और ये आसमानी किताब है, और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली ये किताब है। जिब्रील के ज़रिए ये किताब आई है और रब्बे कायनात ने इसको भेजा है। जिसने भेजा वो बहुत बाकमाल है, जो लेकर फ़रिश्ता आया वो बहुत बाकमाल है, जिस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो नबी बड़ा बाकमाल है, जिस शहर के अंदर आई वो शहर बड़ा बाकमाल है, और जिन सहाबा कराम ने इस कुरान को सीने से लगाया वो सहाबा कराम बड़े बाकमाल हैं, जिस ज़ुबान ने ये कुरान की तिलावत की वो ज़ुबान बड़ी बाकमाल है, जिस शहर के अंदर ये कुरान नाज़िल हुआ वो शहर बड़ा बाकमाल है। सुबहान अल्लाह। गौर करें, ये जहाँ जहाँ से ये किताब गुज़रती गई, जिस जिसके हाथ लगती गई, वो उसको ही बड़ा आला और अरफा बनाती गई। और अल्लाह ताला के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कई कौमों को बुलंदियाँ दे देता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल हदीसी बिहाज़ल किताबी अक़वाम।
इन अल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वाम, अल्लाह कई लोगों को, कई कौमों को अल्लाह इसके ज़रिए बुलंदियाँ देता है और कई लोगों को अल्लाह ताला ज़लील व रुस्वा कर देते हैं। अमल करने वाले लोग जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, और जो अमल करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी बुलंदियाँ देता है और आखिरत में भी बुलंदियाँ देता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन सामिआत, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से ये कुरान पाक का तर्जुमा आप सब के लिए ये एक अहम कदम है, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और इस दौर में हर कोई परेशान है, वालिदैन परेशान है, वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के अखलाक से, किरदार से और इस कदर परेशान है। हर घर की ये कहानी बन चुकी हुई है और ज़रूरत थी इस चीज़ की, समर की, कि ऐसा निसाब तालीम होना चाहिए जो कि बच्चों को सही मानों में बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग कर सके। और आप ये बात ज़हन में रखें, कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन तरीक़ा है हमारे बच्चों की, हमारे तुलबा व तालिबात की ज़िंदगियों को बदलने के लिए। वाहिद ये तरीक़ा, कोई और चीज़ नहीं हो सकती जिससे किसी की ज़िंदगी बदल जाए। कुरान और हदीस से, कुरान और नबी की सीरत से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। और हुकूमत का ये इक़दाम बहुत मुस्तहसन है, क्योंकि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में रहनुमाई फ़राहम करता है, और इस किताब पर अमल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामन है। तो लिहाजा ज़रूरत अब इस बात की है कि अगर देखा जाए ये किताब आम किताबों की तरह पढ़ाई जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हमें एक बाकिरदार, उसके लिए हमें एक बाअमल और सही स्पेशलिस्ट चाहिए। आप देखें, इंग्लिश के लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। आप कहते हैं कि स्पेशल जो मास्टर इन इंग्लिश हो या बहुत जिसका एक्सपीरियंस हो वो पढ़ा सकता है, आम बंदा नहीं पढ़ा सकता। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, उर्दू पढ़ाने के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए है तो फिर कुरान पाक का के तर्जुमा पढ़ाने के लिए क्यों नहीं। लेकिन कुरान पाक के तर्जुमा जो होगा ये जब ही बच्चों की समझ में आ सकता है, उनकी करैक्टर बिल्डिंग जब हो सकती है, उनको सही मानों में हम तभी राह रास्त पर लाने में कोशिश कर सकते हैं जब हम इसके लिए स्पेशल टीचर देते हैं। और वो स्पेशल कौन होगा? जिसको कम से कम तर्जमे का पता हो, ग्रामर का पता हो, जिनको सही मानों में जो है वो कुरानी तजवीद का पता हो, कवायद का पता हो, मुकम्मल तौर पर जिसके पास अबूर हासिल हो। आम बंदा, आम बंदी कुरान पाक का ये तर्जुमा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हाँ, वो रट्टा लगवा सकते हैं और रट्टे से करैक्टर बिल्डिंग नहीं होती। इसके लिए कोशिश की गई कि ये तमाम स्कूल्स के लिए, और अल्लाह करे कि ये बहुत खूबसूरत एक नसाब तालीम है, हम सब की समझ में भी आ जाए और अल्लाह हमें तौफ़ीक भी दे। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाता है तो आप अपनी क्लासेस के अंदर एक लैपटॉप रख लें, कंप्यूटर रख लें, जिस पे लगा कर डिस्प्ले करके आप बच्चों को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। एक साथ टीचर हायर कर लें जो कि टीचर बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर फोकस करने के लिए कहे कि वो गौर से सुने और वाइज करें। और या तो बच्चों ने करना है, थोड़ी सी वहाँ निगरानी की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं एक स्पेशलिस्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 2000 से 2022 हो गया, 22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और कई बार मैंने दौरा फ़हम कुरान भी करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ाया, ग्रामर भी पढ़ाई और अहादीस भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई। और हमारे अपने स्कूल के अंदर ये क्लास थी मेरी, तो सोचा कि क्यों ना सिर्फ़ मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के तालिब इल्म नहीं, मेरे पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए एक ऐसा काम किया जाए कि जो सब इससे फ़ायदा उठा सकें। और उम्मीद करेंगे हम इंशाअल्लाह कि हम बेहतर से बेहतर और अच्छे तरीके से कुरान पाक की बच्चों को समझाया जाए कि ये हर तमाम सूरतों से थोड़े थोड़े यानी रुकू हैं या कुछ आयात हैं जो ली गई हैं। इतनी ही आयात पढ़ने से इंशाअल्लाह इनको 80% कुरान पाक का तर्जुमा आ जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जिसने
یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے لیے لازمی قرار دیا، جنہوں نے منظور کیا، جنہوں نے منظوری دی، اللہ ان سب کی زندگیوں میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں اللہ برکتیں ڈالے، اور پھر ہماری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ صحیح معنوں میں اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ سب قدم بڑھائیں، ہمارے بچے جو ہے وہ بہترین طریقے سے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سیکھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے میرے اسکول کے کیا آپ تمام کے اسکولز کی، یا جو بچے گھروں میں بیٹھ کر یہ ویڈیو سنیں گے، انشاءاللہ سب کی انشاءاللہ نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور کریکٹر بلڈنگ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔